प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी टाइमिंग वगैरह का कम होना जो है, ये एक ऐसा मसला है जो बहुत कॉमनली नज़र आता है और बहुत यंग एज में बहुत सारे लोगों को जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू जो है वो होना शुरू हो जाता है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात पहले भी करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, डिज़ायर का कम हो जाना है, फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, टाइमिंग वगैरह की कमी का इश्यूज जो हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो आपके साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ का होता है। यानी आपकी ज़हनी सेहत इसमें बहुत ख़ास तौर पे रोल जो है वो प्ले करती है और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है साइकोलॉजिकल ही होते हैं। मगर इनकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, जिस तरह से सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है आपको बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, जिसमें ईडी एक चीज़ है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक चीज़ है। और जब आपको ईडी हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो लीड करना शुरू कर देता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की तरफ भी। इसी तरह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी टाइमिंग का कम कम हो जाना जो है या बिल्कुल ना होना जो है, उसकी वजूहात जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपका वेट का बहुत ज़्यादा होना हो सकता है। और टॉप ऑफ ऑल जो है वो लोग जो कि मैस्टरबेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं। मैस्टरबेशन इटसेल्फ तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो कॉज नहीं करती, यानी ये खुद से डायरेक्टली तो कॉज नहीं करती, मगर जब आप मैस्टरबेशन कर रहे होते हैं और हैंड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें आपके जो अज़ू होता है या ऑर्गन होता है उसका एक बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ मैस्टरबेशन जो है, हैंड प्रैक्टिस जो है वो उसको फॉर द सेक ऑफ इजैकुलेशन जो है वो करते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे जल्दी जल्दी वो कर रहे होते हैं, इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनके ऑर्गन का, उनके अज़ू का जो बिहेवियर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है और वो जल्दी उसमें टाइमिंग के इश्यूज जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सम टाइम्स आपके बेस में कहीं ना कहीं कोई फैट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका ब्लड फ्लो जो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है एंड देन जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो कॉज होना शुरू हो जाती है। फियर एक दूसरा बड़ा, जैसे मैस्टरबेशन मैंने एक कहा है, और फियर एक दूसरा बड़ा एलिमेंट है। डर यानी एक बहुत मेजर एलिमेंट है कि आप जब एक दफ़ा कहीं किसी न किसी वजह से XYZ की वजह से आपका टाइम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है या जल्दी आप अपने जो है वो टाइमिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है आपकी, तो आपके दिमाग में ये डर बैठ जाता है हर वक़्त कि शायद अभी आप लूज़ कर जाएँगे, अभी टाइम ख़त्म हो जाएगा, अभी आप डिस्चार्ज कर जाएँगे, अभी आप डिस्चार्ज कर जाएँगे, या अभी इरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और डिस्चार्ज हो जाएगा। ये थॉट जो है, ये फ़ियर जो है, जब आपके दिमाग में कांस्टेंट रहता है तो चाहे आपको कोई मसला इन एक्चुअल हुआ हो या ना हुआ हो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कोई मसला हो या ना हो, बट आपका ये थॉट जो है, ये ख़्याल जो है, ये फ़ियर जो, ये डर जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कॉज़ करना शुरू कर देता है, यानी उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाती। समटाइम्स तो हो सकता है कि कोई आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो महीनों में ही ना हुई हो, इन सारी वजूहात की वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है और होती है। नींद की कमी की वजह से भी जो है वो हो सकती है, यानी बॉडी अगर आपकी बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन नहीं करी। और बहुत सारे लोग जिन्होंने कोविड फेस किया है, उन लोगों को भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, यानी सख्ती का कम होना और टाइमिंग की कमी के जो इश्यूज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़े हैं। कोविड जिन्होंने, कोरोना जिनको हुआ, जिन लोगों को, उनको ये इश्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये एक दफ़ा एक्सीडेंटली हो गया तो अगली दफ़ा ऑटोमेटिकली जो है वो आपके दिमाग में डर बैठा रहता है और फिर उसी डर से आप अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ से जो है वो मिलते हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली, आपका फोकस सिर्फ उसके, ये अभी ख़त्म हो जाएगा, टाइम अभी ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर रहता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप जल्दी टाइम जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है और फिर से आपको ये यकीन होना शुरू हो जाता है कि येस, आपके साथ जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू जो है वो होना शुरू हो चुका है। जबकि एक्चुअली इसको आपका डर, आपकी प्रैक्टिस और आपका लाइफ़स्टाइल जो है इसको कॉज़ कर रहा होता है और आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप जो इसको कॉज़ कर रहा होता है। इसके सॉल्यूशंस जो हैं पॉसिबली जो हैं वो क्या हो सकते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के? सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने लाइफ़स्टाइल के ऊपर ध्यान दीजिए। लाइफ़स्टाइल के ऊपर ध्यान देने का मतलब ये है कि हेल्दी खाना खाएँ और ड्राई फ्रूट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। बनाना जो है वो खाना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ जो है एक्सरसाइज़ जो है उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं तो आप अपने आप को खुद एक मुश्किल में डाल रहे हैं कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, फिज़िकल और मेडिकल प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाए। अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और इसी तरह से एक्सरसाइज़, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत मस्ट है।
अपने डर को अपने खौफ को जो है अपने ऊपर तारी मत होने दें। एक पॉजिटिव थॉट जो है, एक अच्छा मुस्बत सोच जो है उसको अपने दिमाग में लेके आएँ, ताकि आपका डर जो है वो ओवरकम हो जाए और आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इश्यू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाए। कहा ये जाता है कि सेक्सुअलिटी एंड सेक्स जो है वो इट्स ऑल अबाउट हियर, यानी आपके दिमाग की गेम है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव, रिलैक्स और कंफर्टेबल होते हैं, आप उतना ही ज़्यादा बेहतर अपने पार्टनर के साथ अपना टाइम गुजारते हैं, उतना ही अच्छा आपका टाइम जो है वो हो सकता है अपने पार्टनर के साथ आप उसको एंजॉय भी करते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। ये छोटी-छोटी गलतियाँ जो आप करते रहते हैं उनको मत कीजिए, ताकि आपकी सेक्सुअल, फिज़िकल और रिलेशनशिप हेल्थ जो है बेहतर रह सके। आपसे फिर मुलाकात होगी